हेलो ऑल ऑफ यू। तो आज अपन 12th क्लास सीबीएसई का जो आईपी का सिलेबस है उसमें प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम उसमें लिखने चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और अपन शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ। तो ये सिलेबस पहले एक बार दिखा दूँ आपको, फिर अपन प्रोग्राम्स पे आ जाते हैं। तो 12th क्लास का सब्जेक्ट कोड 065 अगर है आपका तो आपके लिए ही है सिलेबस। इसमें अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं पहले, ठीक है। तो ये तो आपका थ्योरी का हो गया चैप्टर्स। प्रैक्टिकल में जाते तो अपना प्रैक्टिकल पर देखना है, ठीक है। जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि 70 मार्क्स का तो थ्योरी होता है, तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं और प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको स्क्रॉल करते करते ये आ गया अपन प्रैक्टिकल पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं फर्स्ट में तो आपको दिखा रहा है प्रोग्रामिंग यूजिंग पांडास मैटप्लॉटलिब ये दिया हुआ, एसक्यूएल क्वेरीज दी हुई है। और थर्ड नंबर पे आपको दिखा रहा है प्रैक्टिकल फाइल। तो प्रैक्टिकल फाइल में क्या आएगा, 15 प्रोग्राम बेस्ड ऑन पांडास बेस्ड करके आपको 15 प्रोग्राम्स बनाने, 4 बेस्ड ऑन मैटप्लॉटलिब, ठीक है, और 15 मायएसक्यूएल क्वेरीज। ये आपको लिखना है प्रैक्टिकल फाइल में, ठीक है ना। तो 5 नंबर का ये होगा। और पूरा देखा जाए तो प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल, प्रैक्टिकल फाइल, वाइवा तो पूरा 30 मार्क्स का होता है। तो पहला प्रोग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये पांडास का फर्स्ट प्रोग्राम है। ऊपर लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज यूजिंग लिस्ट विथ डिफाइंड इंडेक्स वैल्यूज, ठीक है ना। तो एक लिस्ट क्रिएट करनी थी अपन को, देखा पांडास को यूज करके अपन क्रिएट कर रहे हैं। तो पांडास में आप डेटा फ्रेम बना सकते हो सीरीज। तो मैं सीरीज का पहले 5 प्रोग्राम बता रहा हूँ, फिर उसके बाद डेटा फ्रेम पे आएंगे। तो देखिए प्रोग्राम मैंने पांडास इंपोर्ट किया है पीडी, और इसको मैं एक लिस्ट पास कर रहा हूँ। और लिस्ट में जब लिख रहा हूँ मैं पीडी, तो पीडी आपको पता है क्या है, पीडी डॉट सीरीज लिखा मैंने, सीरीज प्रिंट कर रहा हूँ और लिस्ट 1, और इसमें इंडेक्स वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो इंडेक्सिंग आप देखो ABCD आ गई है, ठीक है ना। इंडेक्सिंग आपको दिखाई दे रही है और लिस्ट की जो लिस्ट थी वो प्रिंट हो गई। तो ये सीरीज प्रिंट हुई है। पहला प्रोग्राम था ये अपना, आप ये लिख सकते हैं प्रैक्टिकल फाइल में। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम अपने स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, लिस्ट 1। तो एक लिस्ट वही पास कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग वैल्यू भी खुद पास कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको स्लाइसिंग दिखा रहा हूँ कि आप अलग अलग कैसे प्रिंट कर सकते हो। तो स्लाइसिंग देख रहे हैं अपन कि भैया पहले मैं चाहता हूँ कि यार 0 वाला प्रिंट हो जाए, फिर 0 से लेके 2 तक प्रिंट हो जाए, फिर माइनस में भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें बता रहा है। ये नेक्स्ट प्रोग्राम है, आप लिख सकते हैं प्रोग्राम नंबर 2 ऊपर दिया हुआ है। और अगर आपको ये प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो उसके लिए मैं बता दूंगा क्या प्रोसेस है। कुछ नहीं करना है, कोई कॉस्टिंग नहीं है, फ्री है ये। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। आपको सिर्फ आप मुझे कमेंट कर दीजिए तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल फाइल भी पूरी की पूरी प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट प्रोग्राम अपन देखते हैं, पर आप समझ लीजिए इसे। तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम भी सेम है, बट इसमें हम यूज़ कर रहे हैं LOC और ILOC। हमने यूज़ किया है पहले प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं कैसे यूज़ होता है। तो अब दिख रहा है ILOC में क्या दिख रहा है, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज़ दिख रही है। और LOC में हम इसको यूज़ कर रहे हैं कैसे, इंडेक्स नेम से। जो नेम है इसके ABCD तो नेम से यूज करते हैं। तो LOC और ILOC में ये फर्क होता है। इसका आउटपुट भी आपको दिख रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम अपन देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम रहा, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज में कुछ प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। तो हम ये डिक्शनरी पास कर रहे हैं, आपको दिख रहा है। तो मैंने जनवरी, तो ये की और वैल्यूज 2 पेयर में चल रही हैं। आप देखिए जनवरी 31 का होता है। फेब इसमें गलत लिख दिया, मैं भी 28 लिखना चाहिए, 20 लिख दिया है, ओके नो प्रॉब्लम। मार्च 31, तो ऐसे दिख रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। तो 4 था, अब ये 5th प्रोग्राम अपना देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें मैं numpy भी यूज़ कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने numpy नहीं देखा है। तो यहाँ पे एक रेंज फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ numpy का। इसमें मैं कर रहा हूँ 10 से 15 तक भैया प्रिंट हो जाए। 10 से 15 तक तो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, वो आ भी गया 10 से 15 तक। फिर मैंने उसको क्या कर दिया, 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 10 × 4 तो यहाँ 40 बता रहा। दोनों वैल्यूज मैंने कहीं वैल्यू पास नहीं करी। ये मैंने numpy उसके numpy बहुत फास्ट लाइब्रेरी आपने देखा होगा, यूज़ भी की होगी। तो numpy यूज़ करके क्रिएट किया है। तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम हो गया। इसके बाद अगला प्रोग्राम देख लेते हैं अपन। तो ये आ गया अपने स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रोग्राम। अब इस नेक्स्ट प्रोग्राम में आप देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट पास करी है, इंडेक्स वैल्यू पास करी है, दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें 6 नंबर पे तो ये आपको दिख रहा होगा। इसमें हेड अपन ने यूज़ किया है, ठीक है, और टेल। तो हेड और टेल क्या काम करता है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो हेड आपको दिखाता है स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज। मैंने वहाँ कमेंट में लिख भी दिया हुआ है कि अगर आप कुछ को आर्गुमेंट्स पास नहीं करते तो 5 वैल्यूज दिखाता है। पास करते हैं तो जैसे टूथ कर रहा है तो टूथ दिखा रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम और मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक
प्रिंट कर रहे हैं डिक्शनरी यूज़ करके। इसमें एक्स वाई जेड मैंने ये कॉलम्स के नाम दे दिए हैं और उसको कुछ नंबर्स दे दिए, तो उसमें प्रिंट हो जाएंगे एक्स वाई जेड। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये फर्स्ट अपना डेटा फ्रेम बनाई। अभी तक अपन सीरीज बना रहे थे, अब मैंने पांडास का ये डेटा फ्रेम, देखिए pd.data लिखा है, तो अब डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से अपन डेटा फ्रेम के प्रोग्राम्स देखेंगे। ठीक है, आपको अगर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हो तो एंटर करके मैं नीचे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये लिखने में आपको आसानी हो जाएगी, ईजिली आप लिख पाएंगे। तो ये अपना डेटा फ्रेम का प्रोग्राम था। तो आप इसमें से देख के लिखना चाहे तो इसमें से लिख सकते हैं, नहीं तो कमेंट करके मुझसे इसकी ओपन फाइल मांग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो जल्दी खत्म हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी पर पांडा यूज़ कर रहा है, नमपी वाई यूज़ कर रहा है। तो एग्ज़ाम डेटा मैंने एक लिया, तो कुछ डेटास मैंने ले लिया उसमें। ठीक है ना, तो कुछ नाम दे दिए हैं उसमें, फिर स्कोर, अटेम्प्ट, क्वालिफाई, तो ये सब कुछ दे दिया। और लेबल्स में आपको लेबल्स देखिए, तो मैं लेबल्स इंडेक्स में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या कर रहा हूँ, ABCD तो दिख रहा है, इंडेक्सिंग मैंने खुद पास किए, और कुछ डेटा रैंडमली। तो ये नेम, स्कोर है ना, अटेम्प्ट्स, क्वालिफाई, तो ये सब आपको दिख रहा है, ये डेटा। तो एक ये डेटा क्रिएट किया है। तो ये प्रोग्राम आप नेक्स्ट लिख सकते हैं अपने प्रैक्टिकल फाइल में। नेक्स्ट प्रोग्राम अपन देखते हैं। तो यहाँ पे अपन कितने 15 प्रोग्राम्स लिखने हैं, तो ये अपना 9 प्रोग्राम से। ठीक है, तो ये अपन ने नेक्स्ट किया है। अब इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, तो 8, 7, 8, ठीक है, ये 8 प्रोग्राम था अपना, ये 9। तो 9 नंबर के प्रोग्राम को अगर मैं देखूँ 8, तो इसी को यार कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने हेडिंग लिखी नहीं थी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग का आपको दिख रहा है कि इसका प्रोग्राम क्या लिखना है आपको, तो उसमें प्रोग्राम लिखा है, तो राइट अ पांडास प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। तो यहाँ तक मैं कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो आपको यहाँ दिखने लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर लिखा नहीं था, क्योंकि आपको हेडिंग में प्रोग्राम का वो भी लिखना पड़ेगा कि प्रोग्राम को आपको कहाँ पे यूज़ करना है, या उसको क्वेश्चन लिखना पड़ता है। ठीक है, और आप ये जो डेटा मैंने दिया हुआ है, डेटा आप दे सकते हैं फॉर सैम्पल डेटा। तो लिखा हूँ राइट अ पांडास प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम, तो ये पूरा के पूरा आपको दिख रहा है। एग्जाम डेटा अपन ने लिया है, लेबल्स लिया हुआ है, इसको यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने लिखा था फ्रॉम सैम्पल डेटा, फ्रॉम अ सैम्पल डेटा। तो सैम्पल डेटा आप इसी को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, तो ये अपना बन जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, 8 नंबर पे भी आपको डाल के दिखा दिया। तो आप ये ऊपर का क्वेश्चन लिख सकते हो सिंपल। ठीक है ना, ये आगे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट अपन को देखें, इसी को कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट, इसमें भी हेडिंग में मैंने नहीं लिखा था, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आप सिर्फ क्वेश्चन का नंबर चेंज कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर अपना 9 है, अभी 8 तक था। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। राइट अ पांडास प्रोग्राम सेम है, क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ सैम्पल डेटा। तो सैम्पल डेटा आपके सामने, यही डेटा आप ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, सैम्पल डेटा यूज़ हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन अगर आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा राइट में कट रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अपन पहुँच गए 9 प्रोग्राम्स, 15 प्रोग्राम्स ये हो जाएंगे। फिर अपन को मैटप्लॉटलिब के प्रोग्राम्स देखने हैं, और ये सब बहुत यूज़फुल है। आप अगर ये लाइब्रेरी अगर ये बनाना शुरू करें तो इट विल टेक मोर टाइम, बट अगर आपको ये हाफ एन आवर में पूरे की पूरी प्रैक्टिकल फाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहते हैं तो ये डेटा दिख रहा है आपको। तो 9 नंबर का प्रोग्राम हो गया ये। नेक्स्ट प्रोग्राम अपन देखते हैं फिर। तो आपको ये विजिबल है पूरा के पूरा स्क्रीन पे। ठीक है, न्यू ओपन। तो भाई 9 तक तो अपना हो गया था, 10 नंबर का प्रोग्राम निकाल लेता हूँ। तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम में देख लीजिए। तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या हो रहा है अगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे अपन ने एक और क्या कर दिया, इसमें कॉलम ऐड कर दिया। ठीक है ना, ये कलर नाम का एक कॉलम ऐड कर। तो कॉलम ऐड कैसे करते हैं, तो वो यहाँ पे दिखाया गया इस प्रोग्राम में। अपन डेटा अपने पास वही सेम है, पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, कलर नाम का एक कॉलम। देखिए डेटा फ्रेम में एग्जाम डेटा, और इंडेक्स में भी मैंने लेबल ले लिया। अब उसके बाद ओरिजिनल डेटा तो प्रिंट हो रहा है, ओरिजिनल रोज प्रिंट होगी, उसके बाद DF करके फिर हम क्या कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ओरिजिनल डेटा तो प्रिंट हो रहा है, उसके बाद कलर आपको दिख रहा होगा। तो कलर रेड, ब्लू, ऑरेंज। तो हम यहाँ पे कलर नाम का लिया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कॉलम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको इसके बाद में एक और कॉलम दिखाई देगा इस डेटा में जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कलर नाम का DF में कलर नाम का ऐड कर लिया है, और अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ।
तो ये हुआ रन। तो पहला वाला तो ओरिजिनल है, सेकंड वाला अगर आपको दिख रहा हो, पहले वाला ओरिजिनल डेटा प्रिंट हुआ है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ प्रिंट में, तो ओरिजिनल रोज प्रिंट हुई है पूरी की पूरी, ठीक है। नेक्स्ट में अगर देखो ये कलर वाला देखिए ऐड होके आ रहा है, तो कलर्स हमने यहाँ से ऐड किए हुए हैं। तो कॉलम कैसे ऐड करते हैं डेटा फ्रेम में, तो यहाँ पे अपन ने ये दिखाया गया है, ठीक है, क्रिएट वन कॉलम, ठीक है, या ऐड वन कॉलम लिख सकते हैं आप, डेटा एंड ऐड वन कॉलम विथ डिफरेंट कलर नेम विथ डिफरेंट, इसको कर देता हूँ नेम ऑफ कलर, ठीक है। तो ये एक उसमें दिखा नहीं रहा, एंटर करके मैं आपको उसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। यहाँ तक दिख रहा है तो क्रिएट तक अपन एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे लगाता हूँ कमेंट, ठीक। तो ये आपको दिख रहा है पूरा प्रोग्राम, आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम हो गया हमारा, ठीक है, 10 नंबर। तो 10 प्रोग्राम हम अभी तक कर चुके हैं इस वीडियोस में। अब आगे और प्रोग्राम्स देखते हैं। तो 15 प्रोग्राम से, और बुक्स में भी इतने प्रोग्राम्स नहीं दिए होंगे, हम सर्च करेंगे ढूंढेंगे तो इतने प्रोग्राम्स नहीं होंगे। तो मैक्सिमम प्रोग्राम्स तो मैंने बुक्स से लिए हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ले रहा है, सिलेबस के ही रहे, तो बुक्स से लिए। बाकी कुछ प्रोग्राम्स फिर मैंने बाहर से लिए हैं, बनाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये है एक CSV फाइल, तो फाइल 1.csv। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, डेटा हेड, तो एक फाइल मेरे पास बनी हुई है CSV फाइल, मैं उसको रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं उसको रीड कर रहा हूँ तो उसके अंदर का डेटा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइल का नाम लिखना पड़ता है और डॉट उसका एक्सटेंशन लिखना पड़ता है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम आप ये लिख लें, ऊपर लिखा हुआ है मैंने प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हो गया अपना 11। अब 12 देख लेते हैं। तो CSV फाइल से, तो ये जो भी आपके सिलेबस में वो सारा यहाँ कवर हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ डेटा ले लिया डिक्शनरी फॉर्म में, और ये डिक्शनरी फॉर्म में डेटा लेके मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये CSV फाइल में राइट हो जाए। तो मैंने फाइल 1.csv में चाह रहा हूँ डेटा राइट हो जाए मेरा, ठीक है, ये जो डेटा दिया हुआ है। तो 11 में आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या किया, उसका डेटा शो किया, ये शो डेटा दिख रहा है। अब हम राइट करके देखते हैं। तो राइट करने में भी मुझे डेटा सेम ही लग रहा है, कुछ चेंज है नहीं है। तो राइट करने पे ये दिखाई नहीं देगा कुछ डेटा, तो मैं इसको चेंज करके देख रहा हूँ ब्लू। तो यहाँ पे देखिए पर्पल है तो ब्लू होना चाहिए, अपन करते हैं। तो यहाँ पे अभी पर्पल दिखा रहा है। एक काम करते हैं, फाइल का नाम ही चेंज कर देते हैं। तो अगर आपके पास फाइल नहीं बनी है उस नाम से तो ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अपन वापस आके इसका फाइल का नाम ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा फाइल 1.csv, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ भैया ब्लू, तो ठीक है, फाइल 2 कर देते हैं, इसको हो जाए चेंज। तो फिर क्या होगा, एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर आपके पास फाइल नहीं होती तो आपको मैनुअली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे नाम लिखेंगे तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें लिख देते हैं फाइल 2.csv, और अब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो फाइल क्रिएट हो गई होगी। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फाइल 1 है, इसको 2 कर देता हूँ, और अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो इसकी स्क्रीन पे ये देखिए इसका आउटपुट, अब यहाँ पे ब्लू कलर आ गया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट अपनी फाइल बन गई। अभी मैं आप ओपन करूँगा न्यू फाइल, तब आपको दिखाई देगी। फाइल ओपन करो तो यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा मैं आपको 12 प्रोग्राम की एक नई फाइल अपनी बन गई होगी। देखिए फाइल 1 और फाइल 2 भी अपनी बन गई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो यहाँ 12 तक हो गया। 13 नेक्स्ट प्रोग्राम निकाल लेते। तो नेक्स्ट प्रोग्राम ये रहा मेरे स्क्रीन पे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कुछ हमने लिस्ट पास करी है डिफरेंट। अब यहाँ पे कॉलम में हमने अलग से कॉलम के नाम दिए, क्या दिए, जैसे नेम और एज। अब इसको मैं रन करके दिखाऊँ तो देखिए नेम में ये आ रहा है, एज में। तो यहाँ कॉलम के नाम हमने अलग से पास किए हुए। तो आप डेटा जो यूज़ कर रहे हैं और उसका हेडिंग देना चाहते हैं तो आप कॉलम करके और यहाँ पे उसके नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम हो गया। आप प्रोग्राम लिखें प्रैक्टिकल फाइल में, उसका आउटपुट लिखें या उसका स्क्रीनशॉट लगा दें आउटपुट का। और अगर अलग अलग सब स्कूल्स का डिफरेंट रूल्स होते हैं, आप चाहो तो प्रिंटेड भी कर सकते हो, इस फाइल को प्रिंटिंग फाइल भी दे सकते हो। अगर आपका टीचर अलाउ कर रहा है तो यू कैन प्रिंट दैट फाइल, और प्रिंट वाली फाइल मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये सीरीज, वी हैव अ 2 डिफरेंट सीरीज। हमने 2 डिफरेंट सीरीज बनाई है, ठीक है, 1-2 सीरीज है। अब हम इसका डेटा फ्रेम बना रहे हैं। तो 2 सीरीज को जोड़ के हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट मार्क्स और स्टूडेंट एज दोनों लिए हमने। अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, और अपने हेडिंग दी मार्क्स। और अब इसको प्रिंट किए देखिए आप, ठीक है।
तो 2 को कैसे ऐड करना, ऊपर मैंने प्रोग्राम लिखा है, आप सेम वही प्रोग्राम लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो नेक्स्ट रहा हमारे स्क्रीन पे, ये हमारा 15 लास्ट प्रोग्राम ही है। तो ये कुछ 1 2 3 4 डेटा, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम इस डेटा को शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कैसे शॉर्ट होता है। तो पहले तो प्रिंट कर रहा हूँ, एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। फिर मैंने लिखा मार्क्स। अब यहाँ पे शॉर्ट करूँगा तो ये क्या कर देगा, वैसे ये देखिए टॉप से लेके सबसे पहले उसने क्या कर दिया, बड़ा वाला मार्क्स के जो थे मैक्सिमम नंबर्स लिख दिए, फिर धीरे धीरे नंबर कम होते हैं। मैंने असेंडिंग ऑर्डर किया तो उसने क्या कर दिया, आप सबसे लास्ट वाला देखेंगे, पहले सबसे छोटा, तो आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही मिलता है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो आप शॉर्ट वैल्यू कर दी, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ठीक है ना। ये असेंडिंग ऑर्डर फॉल्स किया है तो मुझे सबसे पहले क्या मिल रहा है, सबसे छोटा, फिर बड़ा, 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 ऐसे मैक्सिमम वैल्यूज इंक्रीज होते जा रही है। तो ये अपने 15 जो प्रोग्राम्स थे, ये कौन से प्रोग्राम से, पांडास के। तो अपना एक पहला टास्क कंप्लीट हो गया, यही सबसे बड़ा टास्क था अपने लिए। नेक्स्ट अपन को क्या देखना है, तो आ जाते हैं मैटप्लॉटलिब में यूज़ कर रहा हूँ एज अ, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है PLT। 2 लिस्ट पास कर रहा हूँ उसमें, X और Y, X2 Y2, और यहाँ पे बार ग्राफ बना रहा हूँ। देखिए आप PLT.bar लिखा हुआ है तो बार बन रहा है। तो बार में मैंने लिखा हुआ है लेबल 1 लेबल 2, और इसको अब मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ आएगा। और जो पिक्चर्स आपके सामने आएगी वो पिक्चर ये देखिए, तो ये अपना बार ग्राफ बन गया। उसके अकॉर्डिंगली ऊपर हमने हेडिंग जो दी हुई है, इसकी अगर देखूँ मैं आपको दिखाऊँ, हेडिंग वगैरह सब दी है। तो बार ग्राफ विथ मल्टी लाइन टाइटल, ठीक है। तो ये अपना टाइटल दिख रहा हुआ है। ये जो दिख रहा है आपको लेबल्स, ठीक है। तो ये लेबल्स जो कहाँ से हुआ है, ये लेबल्स आप लिख भी देंगे तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक आप लीजेंड नाम का फंक्शन यूज़ ना करेंगे। और लास्ट में मैंने लिखा है शो, ये पिक्चर देखने के लिए आप शो लिखते हैं। नेक्स्ट अपन इसको देख लेते हैं। तो ये पहला प्रोग्राम हो गया आपका मैटप्लॉटलिब का। ये नेक्स्ट रहा हमारे पास। तो यहाँ पे मैं फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ इसको, ठीक है। एक फंक्शन बना रहा हूँ, दिख रहा है fn प्लॉट नाम से, ठीक है। और अब इस फंक्शन में कुछ और लिस्ट अलग से पास करी है मैंने उसमें, और इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो लास्ट वाली लाइन में आपको दिख रहा होगा कि इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो फंक्शन के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये दिख रहा है इसमें। इसको अपन रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो ये देखिए सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम था अपना। तो अगर इसमें देखूं प्लॉट, अब अगर अगला नेक्स्ट प्रोग्राम अपन देखें तो आप इसमें देख सकते हैं 50 दिख रहा है। तो 50 0 1 2 3 टाइम्स 15 से, फिर 65 है तो आपको 65 2 टाइम्स से, तो ये 65 1 और ये 2 टाइम्स 65। तो ऐसे करके ये बन रहा है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देख लें। तो ये तो आपके 2 प्रोग्राम हो गए। नेक्स्ट प्रोग्राम अपन देखते हैं। तो ये थर्ड नेक्स्ट नंबर का प्रोग्राम है। तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन 2 अपन ने दी, अलग अलग लाइन पास कर रहा है, देखें। तो प्लॉट नंबर्स ये आ गई अपनी लाइन। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया इसको, तो plt.plot अपन बना रहा है, इसको दिख रहा है आपको, और ये शो कर रहा है अपन ने, तो दिख गया ये आपके सामने ही पिक्चर्स आ भी गई थी, ये पिक्चर्स है, ठीक है। तो 2 लाइन आपको दिख रही है अलग अलग, x में क्या है, y में क्या है, और x2 और y2 2 अपन ने अलग अलग बनाए हैं। और फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन अपन ने उसको दिया भी था, तो दिखा रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम अपन देख लेते हैं। तो ये 1 2 3 ये सारे प्रोग्राम्स आप लिख लीजिएगा, तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, प्रिंटिंग फाइल दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक अपन ने फिर से लिया है। तो इसमें लिखा है एम्प्लॉयमेंट रेट, स्टॉक, इंडेक्स प्राइस। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें ली हैं, और इसके हिसाब से अपन बना के देखते। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है स्केलेटर, ठीक है। स्केलेटर अपन ने बनाया हुआ है, इस हिसाब से आपको दिख रहा है पॉइंट्स कैसे कैसे आए। तो पहली वैल्यूज़ अपनी देखें, ठीक है, क्या है, सेकंड वैल्यूज़ देखें। तो ये उस हिसाब से यहाँ पे बन के आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट लेके काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट प्रोग्राम अगर अपन देखें तो ये देखिए x1 y1 2 अलग अलग को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। डॉट प्लॉट बना रहा है, यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, टाइटल वगैरह सब दिया हुआ है मैंने। अब इसमें यहाँ पे देखो स्टाइल्स में मैंने दिखा हुआ है डॉटेड, तो ये एक चीज़ है। तो ये डॉटेड लाइन आएगी इसमें, आपको ये देखिए डॉटेड लाइन दिख रही है। तो ये जो डॉटेड लाइन आई है क्यों आई, क्योंकि मैंने स्टाइल एक आप देखिए लास्ट में यूज़ किया है, लाइन स्टाइल। तो यहाँ पे अपन ने डॉटेड किया था, तो डॉटेड लाइन आ गई।
तो ये आपके 5 बहुत ही मतलब यूज़फुल से प्रोग्राम्स अपन ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब अपन को क्या देखना है, माई स्क्यूल्स। तो माई स्क्यूल्स कुछ क्वेरीज तो अपन क्या करेंगे, सिंपली माई स्क्यूल में रन करके देख लेंगे, और बाकी इसमें आपको कनेक्टिविटी वाली भी बताऊंगा। तो कनेक्टिविटी वाली भी आप बना लें। तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके मैं लिख रहा हूँ, देखिए माई स्क्यूल। तो माई स्क्यूल कमांड लाइन में ओपन कर लेता हूँ, यहीं से आप रन करके देखें तो ज़्यादा बेटर है। नहीं आता तो अभी मेरे साथ देख लीजिए कैसे यूज़ करते हैं इसको, कमांड लाइन को। ठीक है, तो ये कमांड लाइन एक बार ऑपरेट हो जाए तो यहाँ पासवर्ड, मेरा जो पासवर्ड है 1 2 3 4 दिया है मैंने, तो मैंने एंटर किया, यहाँ पे एंटर हो गया हूँ, मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इसे यूज़ करके क्या क्या कर सकते हो। देखिए शो डेटाबेसेस, अभी क्या करेगा, जितने भी डेटाबेसेस बने हुए, जितना डेटाबेस सब दिखा देगा। तो ये पूरे डेटाबेस दिखा। डेटाबेस मतलब आप मान लीजिए एक फोल्डर बना हुआ है इस नाम से, अब इसके अंदर हम डेटा, तो मैंने कह रहा यूज जीवीएन, तो मैं एक जीवीएन नाम का डेटाबेस के अंदर एंटर हो गया यूज कमांड से। शो टेबल्स, तो उसके अंदर इतनी टेबल्स बनी हुई हैं, इन टेबल्स में हम डेटा सेव करते हैं। तो ये शो टेबल्स करी तो टेबल्स आ गई मेरे पास। अब आप देखिए मैं कुछ अलग अलग कमांड यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कर रहा है शो टेबल्स, तो ये टेबल्स दिखा रहा है मुझे, है ना। अब शो टेबल्स के बाद डिस्क्राइब एम्प्लॉयज, तो मैं डिस्क्राइब करूँगा तो आप देखिए इसमें क्या दिखाता है। डिस्क्राइब कमांड ये दिखाता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है, किस किस उनका कॉलम्स के नाम क्या हैं, डेटा टाइप क्या है। तो डिस्क्राइब करके आप वो चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रन करके एक बार दिखाऊँ आपको। ये तो सारे कमांड की आपको ओपन फाइल मिल जाएगी आपकी। तो यहाँ पे करता शो टेबल्स, तो यहाँ पे मेरे पास टेबल्स आ रही कौन कौन से डिपार्टमेंट, सेलेक्ट एग्जाम। तो अब यहाँ पे अपन करके देख लेते हैं इसको, सेलेक्ट एग्जाम। देखिए जोन, सैलरी, एम्प्लॉयज, तो ये अपन ने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट वाला अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एम्प्टी दिखा रहा है क्योंकि ये अब इसमें कुछ है भी नहीं है उसमें। तो अपन डेटाबेस चेंज कर लेते हैं फिर से, ठीक है। शो डेटाबेसेस अलग अलग आ रहा है तो उसको दूसरा डेटाबेस यूज़ कर लेता हूँ। जीवीएन में आ गया, इसके अंदर शो टेबल्स करता हूँ, तो मेरे इसके अंदर रखे हुए, तो ये शो टेबल्स कर। अब इसके अंदर यहाँ पे आके रन करते हैं अपन। मैं किसी और डेटाबेस में था इसलिए वहाँ पे रन नहीं हो रहा था। तो ये देखिए मैंने जैसी कहा सेलेक्ट कर लिया भैया, तो ये कर लिया उसने। तो ये सारी आपकी जितनी भी दिख रही हैं आपको माई एसक्यूएल की क्वेरीज, वो सब रन हो रही हैं। और इन क्वेरीज को लिख के आप इसका जो आउटपुट आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लगा सकते हैं, ठीक है, कि ये आउटपुट आया। ये नेक्स्ट है। तो ऐसे आपको 5 दिख रही है डिफरेंट। इसका क्वेश्चन आपको टॉप पे मिल जाएगा इस फाइल पे कि इसका क्वेश्चन क्या था, कि कहाँ से क्या सेलेक्ट करना है। तो 5 क्वेरीज लिखी हुई है और इसका आंसर है ये डिफरेंट क्वेश्चन। देखिए ये 5 अपने पास क्वेश्चन से अलग अलग, ठीक है। तो टेबल, और ये टेबल क्रिएट करना है तो कैसे करना है, टेबल का क्या है, तो ये पूरी चीज़ें अपन ने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसी को मैं सिर्फ, क्योंकि अभी मैं खुद क्यों नहीं लिख रहा हूँ, अगर मैं खुद लिखना शुरू करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि लिखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और ये वीडियो अपन नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। तो ये देखिए आपको अलग अलग दिख रहा है, ये फाइल में शेयर कर दूंगा, आप ये रन करके देख सकते हैं। ये प्रॉपर वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने सारी क्वेरीज रन करके देखी है और खुद बनाई है। तो ये सब के सब प्रॉपर काम कर रही हैं, आपको दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे 10 तो मिल जाएंगी और 5 अपन क्या करें, ये तो 10 आपको मिल गई यहाँ पे माई एसक्यूएल की पूरी क्वेरीज विद क्वेश्चन एंड आंसर दोनों आप लिख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल फाइल में इतना तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कनेक्टिविटी वाली एक आध लिख लें। तो कनेक्टिविटी वाला एक लिख लेते हैं अपन, कनेक्शन सक्सेसफुली बना के देख लेंगे। तो देखिए ये जब मैंने चलाया तो चल नहीं रहा, बाकी है सही ये, इसमें कोई गलत नहीं है इस केस में। पर देखिए कभी कभी क्या होता है, सिंटेक्स अपन को कॉपी करके पेस्ट करने में गलत हो जाता है, सही नहीं आता। तो मैं खुद इसको लिख के देखता हूँ, तो खुद लिखूंगा, देखिए सही हो जाएगा ये। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, क्या है वो देखना डिफिकल्ट होता है क्या गलत है। तो फ्रॉम मैं क्लाइंट में से कर रहा हूँ। तो आप देखिए ये पूरा के पूरा रन किया तो ये दिखा रहा है क्लाइंट में से। मैं चाहता हूँ भैया बस सिर्फ वही डिस्प्ले हो जिनकी सिटी दिल्ली है, तो वापस उसी पे आया तो ठीक है। तो वेयर आप यूज़ करते हैं कंडीशंस के लिए इसमें। फिर से मैं करके और एंटर करके देखता हूँ। हाँ तो देखिए अभी भी वही एरर दे रहा है। तो फिर मैं पूरा की पूरी लिख लेता हूँ माई एसक्यूएल के सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट वेयर सिटी दिल्ली, ठीक है।
और करता हूँ एंटर, तो देखिए आ गया ये रन कर रहे। तो आप इसको लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वाली को इसको सेम ही होगी। क्या सिंटैक्स एरर है उसमें, तो कभी कभी बहुत छोटा सा इतना सा एरर होता है कि हमें ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा कि दोबारा लिखने को MySQL की क्वेरी। ठीक है, सेलेक्ट प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज 50 और 100, तो हम यहाँ से चाहते हैं 50 और 100 के बीच में जो भी प्राइस रहे वो सेलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे अपन देखिए, आपको दिखाता हूँ इसको रन करके, इसको भी और एंटर करता हूँ। तो ये देखिए ये भी काम कर रहा है, 60 50 वो सारे दिखा रहा है जिनके प्राइस 50 से लेकर 100 तक है, ये सब है। तो इसको मैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके ये फाइल अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर दिए, मैं शेयर कर लूँगा। इसके लिए आपको कोई अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, पर आपको देना तो पड़ेगा कुछ मुझे, तो आप एक लाइक दे दीजिएगा मुझे, एक सब्सक्राइब दे दीजिएगा और एक बहुत प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इतना तो बनता है, इतनी मेहनत करी तो इतना तो बनता है, ठीक है। तो अपडेट प्रोडक्ट सेट प्राइस और प्राइस +10, तो जो भी प्राइस है आपको दिख रहा है अभी यहाँ पे जैसे 60, तो मैं चाह रहा हूँ भैया 10 से इंक्रीज़ हो जाए उसका प्राइस, जो भी प्राइस आपको दिख रहा है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे, तो शो टेबल्स, शो टेबल्स पूरी टेबल्स दिखाता है आपके डेटाबेस में जो भी टेबल्स होती हैं। सिलेक्ट फ्रॉम, अब मैं दिखाता हूँ ये प्रोडक्ट, अब ये टेबल है, जब भी आप करते हो तो सेलेक्ट कमांड आपको पता है उसका डेटा शो कर देती है। तो यहाँ पे अपन देखिए 10 से मैं चाह रहा हूँ इंक्रीज़ हो जाए, और ये चला क्या, रो 5 चेंज वार्निंग, ठीक है। तो ये देखिए इंक्रीज़ हो गया, ये 50 60 70 था, अब ये 70 60, तो 5 सब में 10 10 इंक्रीज़ हो गया। तो ये भी अपना काम हो गया है। तो ये सेलेक्ट, ये तो आउटपुट दिखा रहा है आपको, तो आउटपुट आप देख लें, क्योंकि डेटा में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है तो आउटपुट इसका चेंज हुआ होगा। अब यहाँ से अपन देखते हैं इसे रन करके। तो यहाँ से मैं आपको कनेक्टिविटी वाला बता दूँ, तो ये पहला कनेक्शन आप देखिए, तो मैंने क्या किया, import mysql.connector, तो कनेक्टर मैंने पहले इंस्टॉल किया था, ठीक है। उसके बाद में अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है mysql connector.connect नाम का एक फंक्शन यूज़ किया। इसमें कनेक्ट ये 3 चीज़ें पूछता, होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, तीनों डाल दिए और इफ कमांड से सक्सेसफुली दिखा रहे। पहला प्रोग्राम था। नेक्स्ट प्रोग्राम आप देखें तो नेक्स्ट में वो कनेक्टिविटी सेम है। अब इसमें मैं करूँ शो डेटाबेस, जितने भी डेटाबेस दिखा दे भैया मुझे। तो मैंने यहाँ कर्सर देखिए क्रिएट किया है, तो कर्सर को यूज़ करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और बहुत सारा डेटाबेस है, 4 से यूज़ कर रहा हूँ। देखिए आप ये पूरा के पूरा इसने डेटाबेस दिखा दिया। तो एक ये प्रोग्राम लिख लीजिए आप, 10 तो वो हो गए, 5, ठीक है। उसके बाद 5 प्रोग्राम्स अपन ये वाले लिख लेते हैं, आईडी वाले। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये पूरे डेटाबेस आ गए। जब डेटाबेस हमारे पास आ गए तो आप क्या कर लिया, पहले अपन ने कनेक्शन सक्सेसफुली कर लिया, डेटाबेस देख लिया। अब यही है, यहाँ से भी दिखाऊंगा तो ये सेम यही चलेगा, देख रहा है वहाँ पे भी जैसे चल रहा है। नेक्स्ट कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में क्रिएट डेटाबेस BPL, ठीक है। तो ऑलरेडी BPL नाम से, तो मैं कुछ और कर लेता हूँ, भोपाल। तो एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, वो भी अपन कहाँ से कर रहे हैं, तो अपनी आईडी यूज़ करके अपन क्रिएट कर रहे हैं। देखिए सक्सेसफुली हो गया, हुआ है कि नहीं क्रिएट। वापस अपन बैक आके शो डेटाबेसेस कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम फिर से रन करो, देखिए भोपाल आपको दिखने लगा। मतलब वो कमांड सक्सेसफुली रन हुई थी, उसने भोपाल नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। जब डेटाबेस क्रिएट हो गया तो उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, टेबल्स देख सकते हैं, ठीक है, कि कितने टेबल्स हैं उसके अंदर। नेक्स्ट प्रोग्राम निकालते हैं अपन, उसके अंदर की टेबल्स देखते हैं कितनी टेबल्स दी हुई हैं। तो शो टेबल्स नाम का ये बनाया हुआ है। तो यहाँ शो टेबल्स कब होंगी, इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे अपन 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर डेटाबेस, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेटाबेस का नाम, उसके अंदर की टेबल्स देखना है हमें। तो यहाँ पे अभी तक तो 3 आर्ग्यूमेंट्स से, अभी चौथा और पास कर रहा हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर शो टेबल्स करा, तो किसके अंदर, टेस्ट नाम का एक डेटाबेस है, उसके अंदर इतनी टेबल्स बनी हुई है, ठीक है। तो शो टेबल्स कर ली। नेक्स्ट अपन कर लेते हैं तो क्रिएट टेबल। अब टेबल कैसे क्रिएट करते हैं तो अपन वो देखते हैं। तो यहाँ पे भी अपन वही है, डेटाबेस के अंदर तक आपको आना पड़ेगा। डेटाबेस के अंदर आ गए अपन ने, टेस्ट के अंदर अपन चाह रहे हैं ये क्रिएट टेबल, अपन यहाँ पे लिखा कस्टमर। अब कस्टमर नाम से ऑलरेडी टेबल है, तो अपन कुछ और नाम लिख देते हैं इसमें, ठीक है। आपको दिख रही है कस्टमर नाम से ऑलरेडी टेबल है, तो अपन कुछ और नाम लिख देते। तो मैंने लिख दिया ABC, और इसमें डेटा नेम लिख रहा हूँ वेयर केयर, और एड्रेस लिख दिया। अब इसको रन करता हूँ, तो रन हो गई सक्सेसफुली। देखता हूँ बनी है कि नहीं। तो यहाँ पे अपन इस प्रोग्राम को वापस रन करके दे, शो टेबल्स। ये देखिए ABC नाम से बन गई टेबल, मतलब टेबल बन गई, डेटाबेस बन गया सब। तो अब इसके अंदर, इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ क्या, चलो वो और देख लेते हैं। तो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, तो कोई सेलेक्ट कर लेते हैं डेटाबेस हम। तो जो कमांड अपन सारी वहाँ चला रहे हैं तो वो यहाँ पे भी चल रही है। मतलब अगर मैं कोई
अभी आपके लिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो उसमें ये सब यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन GVN, यहाँ पे डेटाबेस टेस्ट कर लेते, चेंज कर लेते डेटाबेस का नाम, और अब कर देते हैं इसमें क्लाइंट नाम का बना हुआ है कि क्लाइंट नहीं बना हुआ है, तो क्लाइंट अपना किसमें, स्टूडेंट, ठीक है उसको। तो ये देखिए स्टूडेंट नाम से अगर मैंने देखा तो उसके अंदर इतना डेटा है, वो डेटा डिस्प्ले हो गया मेरे पास, किसके कितने मार्क्स से क्या है, तो स्टूडेंट नाम का टेबल में पूरा डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारी वो जो अपन वहाँ चला रहे थे वो यहाँ पे भी चल रही हैं, ये कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या करें, कुछ वैल्यूज इंसर्ट करके देख रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ तक अपने पास मैंने लास्ट वैल्यू इंसर्ट करी थी तो यहाँ पे आ भी गई होगी, वैल्यू 5 दिखा रहा है, तो भाई वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ अलग अलग डेटा दिखा रहा है। तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम, अब ये अगर मैं रन करके देखूँ तो यहाँ पे अपन डेटाबेस का नाम पहले, जैसे मैं GVN हूँ और GVN में मेरे क्योंकि GVN में ही है मेरा, तो यहाँ पे अपने पास में GVN में, और फिर ये अपनी टेबल है और टेबल का नाम क्लाइंट। तो GVN के अंदर क्लाइंट अपन ने सेलेक्ट किया है। अब इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए GVN के अंदर क्लाइंट में इतना डेटा दिखा रहा है, ठीक है ना, रमेश बेतुल ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो GVN के अंदर, और हम क्लाइंट के अंदर क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट वैल्यू डाल रहे हैं। तो मैं 6 देखिए 5 तक है तो 6 कर लेता हूँ। रमेश ऑलरेडी है मेरे पास तो मैं कोई और नाम लिख देता हूँ, महेश, ठीक है। बेतुल दिया था अपन ने तो उसका अपन कर देते हैं भैया सागर, ठीक है, सागर का रहने वाला है। और इसमें जो लिखा हुआ था इसमें तो 127 लिखा था, मैं 128 करता हूँ। इसको रन करके देखता हूँ, यहाँ आना चाहिए, ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब अपन क्या करते हैं, डेटा शो करते हैं। तो ये वाली सेलेक्ट वाली चला के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप, महेश सागर आ गया लास्ट में, ऐड हो गया। मतलब हम यहाँ से भी MySQL का डेटा सेव कर पा रहे हैं, देख पा रहे। तो ये 5 प्रोग्राम आप ये वाले लिख लें, एक्सटर्नल भी खुश हो जाएगा देख के, ठीक है। तो ये अब क्या हुआ, आपकी पूरी की पूरी फाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी अगर आप इतना कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपकी पूरी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट हो गई। अब इसकी बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी की। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए तो आपको कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई विल शेयर दैट पर्टिकुलर सॉफ्ट कॉपी विथ योर व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ID, वट एवर यू विल प्रोवाइड मी, ठीक है। शेयर कर लूँगा, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देना, बट आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, इतना तो बनता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।